ओ ओ ओ ओ पर क्या हो? कुत्ता को शरबत पियाओ। सूरज, मैं शरबत अपने कुत्ते को पिलाने जा रहा हूँ। अरे पहले शरबत कुत्ता पीवई। भाई उदयराज, कहिए क्या बात है भैया? अरे तेरे जिद से आगे अरे सारा मोहबा और सारा शीर्षक आदमी और सब नीच हो जाता है। लेकिन उदयराज, और आज तुझसे मैं सच कहता हूँ, अरे शादी न करियो, अरे न तो मलक है। अरे कहीं से हो सकती है और कहीं से शादी आ सकती है, और तेरी ये जिद है और सारा और दादा और पिताजी की अगर इच्छा नहीं है और तेरी इच्छा, तो मैं तो ये भी कहता हूँ, अरे शादी न करियो नर तो मलक है कई। अरे भाई मेरे उदय सिंह राय, उदयराज, और भैया उदयराज, कहिए भैया। अरे मैं क्या बताऊं, आज इतना परेशान हूँ। मैं इसी से कहता था वहाँ की शादी नहीं करूंगा, और सच कहता हूँ, शरबत पी करके कुत्ता मर गया। अगर कोई पी लेता तो मर नहीं जाता। भैया और दादा, और मैं कितनी बार कितनी को समझा चुका हूँ। भाई मलखान, मेरी इच्छा नहीं मार से थी, लेकिन उदयराज ने जिद कर दिया। और भैया मलखान, और तुम बात एक मानो ही नहीं, क्योंकि तुम छोटे हो, किसी की बात तो मानते ही नहीं हो। और भाई उदयराज, अरे कहीं से आ जाएगी, अरे आंसू ने तो 5 साल 3 साल में के बाद शादी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी जिद है, और भैया और पिताजी सब लोग इंतजार हैं और कहते हैं, अरे शादी न करियो, अरे नरक तो मरक है। अरे शादी न करियो, अरे नरक तो मरक है कई। अरे भाई मेरे उदय सिंह राय, भैया मलखान, और अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, और जो मेरे भाई की इच्छा है वो तो मलखान की इच्छा है। तो भैया आप दरबार में तंबू में दूल्हा बने बस बैठे रहिए, सिर्फ आप देखते जाइए। और तुमसे भी यह कह दे उदयराज, और दुल्हा बन के खाली म्यानम बैठो, लड़ाई झगड़ा वाला कोई काम हम नहीं करबे, और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे। और वही वो भी समझा रहे हैं कि अगर हम शादी न करते तो बहुत अच्छी बात रहा है। भैया मलखान, अरे बैठे मऊजई, अरे करो तबुआ
मैं बैठ जानता हूं जाओ। कि तुम मानोगे किसी की बात नहीं। मैं नहीं मानूंगा, आप बैठिए। मैं सूरज से निपट लूंगा और मैं देखता हूँ सूरज कहाँ है। ठीक है, आप बैठिए भैया। अगर उधर तुम्हारी इच्छा है, अरे तो मैं दूल्हा बन ही चुका हूँ और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हेलो, संतोष भैया चांदन 50 रुपया मेला कमेटी में प्रदान करें, लाख लाख बाबा ने खुश कर। सूरज से मारूं, अरे साले सूरज उदल, अरे ले परीक्षा तली मोह बियाल कोई। अरे तासे चेहरा दीना तो मिलाए, और सुनो दराज, मैंने पहले पत्र में लिखा था कि मेरी शर्तें पूरी होगी, परीक्षा लूंगा, सफल हो जाओगे तो शादी करूंगा। राजन क्यों नहीं? मैंने तो पहले चिट्ठी में लिख दिया था कि तुमने शरबत में जहर मिलाकर ये कोई परीक्षा है तुम्हारी? अरे मैं जो कर जी चाहेगा वो करूंगा। जब परीक्षा में सफल हो जाओगे तो बारात हो जाएगी, और अगर शादी करना चाहते हो तो ये बताओ बारात का मालिक कौन है? बारात का मालिक तो उदयराज है। तुम हो? बारात के मालिक तुम हो? तो फिर बैठो। हेलो श्रीमान, हमारे घमश्याम भैया रामगढ़ और 100 रुपया मेला कमेटी में दे रहे हैं, लाख लाख बाबा खुश। बारात के मालिक तुम हो? हाँ। और तुम ही घर के बड़े हो? नहीं, मैं बड़ा तो नहीं हूँ। तो कैसे बारात के मालिक हो सकते? लेकिन मैं छोटा तो जरूर हूँ। बारात के मालिक तुम नहीं हो? बारात के मालिक तो हमारे दादाजी हैं। तो उन्हें बुलाया जाए। दादाजी, अरे राजन आए हैं, कहते हैं मैं परीक्षा ले रहा था, थोड़ा इनसे बात करिए। कैसी परीक्षा? परीक्षा है ये। बोलो, क्या कहना चाहते? मैं बगैर पहचाने हुए शादी नहीं करता हूँ, असल और नकल की पहचान करता हूँ। क्या और परीक्षा अगर ले? बारात के मालिक हो और तुम शादी करने आए हो? क्यों नहीं, मैं शादी अरे एक सर दूल्हा भ्याजो का सोका, एक सर दूल्हा भ्याजो मड़े कर, अरे आल्हा ब्याह ब्याह बात करवा। हमारे यहाँ की
रिवाज है कि दूल्हा अक्सर मड़े तर जाता है। यानी देश का सो कि तुम्हारे वहाँ रिवाज है कि दूल्हा भी मरात्र अकेला भी जाता है। हाँ, अकेला दूल्हा हमारे जाता यहाँ है। की रिवाज नहीं है, दूल्हा के साथ में सब सहबेला लोग जाते हैं। हमारे यहाँ की रिवाज नहीं है, दूसरा कोई आदमी नहीं जाएगा। अगर शादी करना है तो अकेले मलखान को मेरे साथ में भेजना होगा। उधर आज 100 बार तुमसे कहा कि देश का सो से शादी मत करो। अब वहाँ की रिवाज है, कहता है कि हमारे यहाँ की रिवाज है कि दूल्हा मरात्र अकेला जाता है, और हमारे यहाँ की रिवाज सहवाला भी जाता है। दादा बोलो, लेकिन आज शादी सखर चुका हूँ। अगर बारात लौट रही है तो आज भारी बदनामी हो रही है। आज भाई मलखान को बुला लो। द्वारपाल, भाई मलखान, कहिए चाचा, विचार क्या तुमको बताए। आज बारात तो मैंने सखा लिया, लेकिन वहाँ की रिवाज है दूल्हा मरात्र अकेला भी जाता है। हाँ, और हमारे यहाँ की रिवाज सहवाला भी जाता है। आओ मलखान दादा, तुम्हें बड़े भाई बुला रहे हैं। आओ बहुत जल्दी मलखान, आओ मलखान, बड़े भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये तुमको नहीं मालूम था उदयराज। दादा बोलो, एक बात हमको बताओ, जब कहीं बारात जाती है तो साथ में सहबाला जाता है। ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन वहां की रिवाज है, ऐसी रिवाज कहीं कहीं नहीं है। और दादा सुनो मेरी बात को। अरे घटिया राजा दादा का सो बहुत साला झटिया राजा है वो। घटिया राजा दादा का सो गई। अरे दादा उदयराज, मैं मजबूर हूँ। राजा सुनो एक बात, अगर शादी करना है तो तुम्हें भेजना होगा, अगर शादी नहीं करना तो वापस जाना होगा। ठीक है अगर तुम्हारे वहाँ की रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ की रिवाज नहीं है। उदयराज, शादी सखर चुका हूँ, अगर बारात भी लौट रही तो भारी बदनामी होगी। लेकिन एक बात सुन लो राजन, बोलो। तुम्हारे वहाँ की रिवाज है। हाँ, मेरे यहाँ की अकेला भी रिवाज है। मरात्र जाता है। तो सुनो एक बात, जाओ तुम ले जाओ, भाई मलखान को ले जाओ, लेकिन जो को कुछ हो गया भाई मलखान को कांसों में आग लगा दूंगा। जाओ, मेरी जिम्मेदारी। उदयराज, भाई मलखान को बुला लो। भाई मलखान जाओ, मैंने कह दिया है कि मेरे भाई को कुछ होना मत पाइए। अगर कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक जाओ, है। चले जाओ। नेचराज सुनो, अरे ये कसर भेजो राजन, बोलो। तुम्हारा कहने का मकसद है कि मैं उदयराज को अकेले भेज दूं। हाँ, क्यों नहीं। राजन मेरी बात को सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। यह तुम्हारे यहाँ की रिवाज है तो हमारे यहाँ की रिवाज है, साथ में सहबाला जाता है। न साथ में सहबाला जाएगा और न साथ में कोई अगवानी के लिए कोई दूसरा जाएगा तो अकेला दूल्हा जाएगा। राजन तब तो बारात होगी, अन्यथा वापस जाएगी। सुनो मेरी बात को राजन, अरे बिना सहबाला दूल्हा ना जाई है।
ये आ गई हमारे राधा बीडीसी सहजनपुर की तरफ से 50 रुपए का मेला समिति में सहयोग किया है, मेला समिति की तरफ से धन्यवाद। अरे उदयराज, अकेले दूल्हे को भेजोगे तो मैं साथी भंवर तुम्हारी अवश्य हो जाएगी। यानी अगर तुम्हारा दूल्हे कहने को का अकेले मतलब नहीं भेजता है तो मैं भंवर तुम्हारी नहीं करवा पाऊंगा। और उदयराज कहिए भैया। कि मैं चला जाऊंगा, और भैया ने और कितने तुमको समझाया, ये राज वहाँ की रिवाज है, जाने दो। लेकिन तुमने एक बात नहीं माना। भैया और अगर रिवाज है तो भैया, खान मैं मजबूर हूँ, और मुझे जाना भैया। तुमको कभी नहीं भेजता मैं। अरे दादा, अरे याद न भूलियो, अरे नरोत्तम हेलो स्टाफ रेडी। लाले बुढ़ना की तरफ से 50 रुपए का मेला समिति में सहयोग प्रदान हुआ है, मेला समिति की तरफ से धन्यवाद। भाई मलखान, जाओ जाओ, तुम चले जाओ। मैंने कह दिया है सूरजमल से, जो मेरे भाई को कुछ हो गया तो जाने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ठीक है भैया, रिवाज है, मैं मजबूर हूँ। अरे जैसा आपका आदेश होता है सूरजमल, और वैसा मलखन करता है। और भैया उदयराज, अरे मलखे जाई, अरे रहे तो पास। भाई जाई, रहा तो पास हो गई। अरे भैया, भैया मलखान, सूरजमल, तुम चिंता मत करना। सूरजमल, सूरज, जाओ जाओ, राजन ले जाओ। लेकिन मैंने जो बात कहा था वो ध्यान है। मुझे अच्छी ठीक है, जाओ तरीके ले से जाओ। ध्यान है। आप लोग जा सकते हो और मैं लिए जा रहा हूँ। राजन, चलो मलखा। राजन मेरी बात को सुन लो। सूरज, क्या कहना चाहते हो बोलो। मैं अपना भाई मलखान तुम्हारे हवाले कर दिया हूँ। क्या नहीं? पहले जिस तरीके से हाथ मैंने तुम्हें थमा दिया अपने भाई मलखान का, सातों भावर डालकर क्या नहीं? बोलो। हमारे वापस कर दूंगा। भाई को हमारे हवाले कर देना। ठीक है भैया। सूरज, हाँ। एक बात को ध्यान रखना, कौन सी बात है वो बताओ। अगर हमारे भाई मलखान के साथ में कोई दगा तुमने किया तो समझ लो इसका अंजाम मैं दगा बहुत ही भयानक होगा। ये बात हमारे दिमाग में बैठा लो। मैं दिमाग में बैठा रहा हूँ, कितना तो दिमागदार था, लेकिन तुम्हारी बात और हमारी बात को कोई इसको फैसला यहाँ पर होगा, लेकिन मैं दिमाग से बात करूंगा। हेलो स्टाफ, ये आ गए हमारे सुरेश भाई साहब कमोलिया की तरफ से 500 रुपए का मेला समिति में सहयोग प्रदान हुआ है, मेला समिति की तरफ से धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे छोटे लाल भाई साहब 50 रुपए। बेटिया मेले में दिए नहीं, मेला में दिए ना। ये 50 रुपए छोटे लाल सहारा की तरफ से मेला कमेटी में देते हमारी पार्टी से। धन्यवाद। और सुनाओ जरा। ठीक है सूरज, मैं चल रहा हूँ। तो जाओ। अरे अब है बाबरी,
का सोना आए खंभा काढ़ दो देश का सोना अरे दुल्हा खंभा देऊ तो बना हेलो स्टॉप। अरे बांध के दुल्हा का सुखंभा बांध के दुल्हा ललन खंभा अरे भंवरी सात उद्या बही तो कराए हमारे भाई जितने दुकानदार भाई हैं अभी मेला कमेटी वाले से मिलके तब जाएंगे। जितने दुकानदार भाई हैं ऐसे कोई नहीं जाएगा, मेला कमेटी वाले मिलके तब जाएंगे। हम लोग उनकी स्वागत करेंगे। हेलो स्टाफ। यागे राजेश्वर कमोलिया की तरफ से 500 रुपए का मेला समिति में सहयोग प्रदान हुआ है। मेला समिति की तरफ से धन्यवाद। और सूरज अरे गिन गिन बदला जंगाल का गिन गिन बदला ललना लिहो जंगाल का अरे मारो जाना से हेलो स्टाफ। यागे पुरान और जाओ दरबार पुरान में कोडवा कमेटी की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और मारो इसको इतना अरे चमड़ी न राख्यो तन क्यों दहिया के चमड़ी न राख्यो तन दहिया के अरे उठे चाहता जा बही तो डरा और इतना मारो देश का मारते मारते साले को बेहोश मारते कर दो मारते बेहोश में कर दूंगा पिताजी। और उसे उठाकर दाहक में डाल दो कि पता न लगने पाए कि कहां पर है। तुम्हारा भाई साला जास्ती टीका हम लोगों से छीना, उसको आज बदला चुकाएंगे। सवेरे सवेरे तेल लगा के मारेंगे। मैं शंकर जी का पुजारी। सूरज और तूने मेरे भाई उदयराज से क्या कहा था और दादा मंगरी से क्या कहा था? अरे सूरज अरे कौने जाने में अरे बदला चुका भैया सूरज हाय कहाँ
सूरतिया अरे गजब मोती अरे देखी सूरतिया अरे गजब मोती न कही अरे ये तो बेहोश हो गया। हाँ ये तो बेहोश हो और हाँ इसे साले को कोई नहीं जान पाएगा। नहीं नहीं क्यों नहीं ठाकुर साहब। देश का सो के अंदर हाँ इसीलिए क्यों दाहक में डाल दो। बहुत अच्छी बात ठाकुर साहब। ठीक है। हाँ और जब दाहक में डाल दोगे हाँ तो ना रहेगा बस हाँ। बजेगी बांसुरी। ये बात सच कह रहे हो ठाकुर सिंह। किसी पर कोई इंसान पैदा होगा किसी का पैदा हुआ है तो हाँ। नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं ठाकुर साहब। चलो ना क्यों साले को चलो ठीक है। शेर सलोमन खान आज दाहक को गया था। अब हमारा कोई पता लगाने वाला नहीं है। ठाकुर साहब अरे उसको छोड़। टिकट दो। हाँ अरे क्या बात। अरे नहर का छो गढ़ा के भैया ये तुमने क्या किया? सरपाल तुम देखते रहे हाँ और मारते रहे, दांत में तुमने डरवा दिया। अरे बात तो सच कह रही हो। हाय बारी गजब क्या भैया। क्या बात। बारी गजब क्या भैया। भैया क्या बात। ये बताओ दरबार हाँ यानी किस दांत में डाला है? अरे वो है पहले नंबर वाले गेट के सामने जो है दहक उसमें पड़ा है। वो बहुत जल्दी पहुंचो, सांप भी खाता है। सुनो मेरी बात को। हाँ कहे डालो। रे समरसा जल्दी लेकर के आओ। हाँ हाय रे समरसा तुरंत मंगवाई दो। क्या बात।
पड़े हुए हैं। हाँ सामने वाले। हाय निकरा बालम तुम क्या बात? क्या बात? स्वामी मैं तुम्हारे पास तुम्हारी ये हालत देख करके मुझे चैन नहीं पड़ी और मेरे भाई सूरज ने बेदर्दी से तुम्हें मारा है।